अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मोहम्मद अब्दुल्ला, CEO एंड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। सो गाइज, आज ना मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ, सेल्फ बिलीव। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि सेल्फ बिलीव क्या होता है। आप ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत आगे जाना चाहते हो। हर बंदे के ड्रीम्स हैं, हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बनूं, कुछ हासिल करूं, कुछ हासिल करके अपनी लाइफ की हर चीज़ को करूँ। हर बंदे को लाइफस्टाइल चाहिए, ड्रीम्स अपने जो है वो कंप्लीट करना चाहता है एंड अपनी लाइफ में इतना पैसा लाना चाहता है कि वो चाहता है कि बस मेरे पास इतना पैसा हो, जो चीज़ मेरा दिल करे मैं बाय कर सकूँ। एंड आज की लाइफ उसकी कुछ ऐसी है कि अगर वो बाजार में जाता है ना कोई शॉपिंग वगैरह करने, तो वो मॉल में नहीं जा पाता क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से है। वो कभी अपनी पसंद की चीज़ नहीं ले पाता क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। वो अपनी पसंद की यूनि में नहीं जा पाता। स्टडी का भी बहुत से लोगों को शौक होता है बट वो अपनी पसंद की यूनि में नहीं जा पाते जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। कि आपकी लाइफ मिडिल क्लास है, आपके अगर पेरेंट्स हैं उन्होंने जॉब की है, तो आपकी लाइफ बेसिकली मिडिल क्लास में ही होगी। और आपने कभी भी नोट कर लो, अगर आपका फ्रेंड सर्कल है, आप फ्रेंड सर्कल में देख लो, तो फ्रेंड सर्कल में भी अगर आपको कोई फ्रेंड अमीर है, उसके पास पैसा है, वो गाड़ी पे यूं ही आ रहा है, कॉलेज गाड़ी पे आ रहा है, उसके पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप देखोगे कि उसके ना घर वाले बिजनेस में होंगे, कोई ना कोई उसका फैमिली वाला पर्सन जो है वो बिजनेस में होता है, तभी जाके वो उस चीज़ पे जो है वो उसके पास पैसा होता है और वो एंजॉय कर पाते हैं, उनके बच्चे भी, राइट। तो अगर हम बात करें तो हमारा माइंडसेट कुछ इस तरह से है, हमें ना खुद पे यकीन नहीं होता। हम कहते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली में हम पैदा हुए हैं तो मिडिल क्लास फैमिली में ही हमें मरना है। भाई साहब, अगर आज आप अपनी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो ना, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ना आपके माँ बाप का कसूर है। आपकी नसीब में जो लिखा था वो आपको मिल गया। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में मर जाते हो, एक लाइफ आपको मिली है, उस लाइफ में भी अगर आप अपना नाम नहीं बना पाते, उस लाइफ में भी आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील नहीं करवा पाते। देखो, हमारे जो पेरेंट्स है ना, एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बचपन से उसको साथ से चलना सिखाते हैं, साथ चलना सिखा रहे हैं, फिर साथ में अपने बच्चे को वो सिखा रहे होते हैं कि बेटा कैसे आपने अपनी लाइफ में जीना है। सब कुछ हमें सिखाया जाता है माँ बाप की तरफ से। दिन रात वो हम पे खड़े रहते हैं, हम पे मेहनत करते हैं, दिन रात वो मेहनत करके वो हमें पढ़ाते हैं, हमें स्टडी करवाते हैं। बट एक छोटी सी गलती वहाँ पे हो जाती है, जॉब। हमारे माइंड में ये डाल दिया जाता है कि आप जॉब करोगे, जॉब के बगैर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। और हमारे बात करें फ्रेंड सर्कल की, रिलेटिव्स की बात करें, जब आप आगे निकल रहे होते हो स्टडी में तो वो जल रहे होते हैं, राइट। जब भी आप किसी भी काम में आगे निकलते हो तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले रिलेटिव्स होते हैं या आपके दोस्त होते हैं, जो वैसे कहने को तो आपके साथ होते हैं लेकिन मुश्किल वक्त में आपको वो भी छोड़ के चले जाते हैं। जस्ट इसमें कसूर हमारा है क्योंकि हम ना दूसरों पे चलते हैं। हम अगर कोई डिसीजन, अब देखो एक छोटी सी बात है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ना जो प्यार हो जाता है, सही है, ये प्यार का जो ड्रामा चला हुआ है, तब तो आप लोग किसी का मशवरा भी नहीं लेते, ये मैंने करना ही करना है। अगर एक लड़का है ना, तो किसी कोई लड़की पसंद आ गई है तो उसकी एक ही बात होती है, गोली मारनी पड़ी, जान देनी पड़ी, जो करना पड़ा, भाई मैं शादी करनी है तो इसी से करनी है। और अगर किसी लड़की को लड़का पसंद आ गया तो वो भी जान देने, कुर्बान करने पे आ जाती है कि मैंने इसको हासिल करना है, क्योंकि माइंडसेट और यकीन और कॉन्फिडेंस होता है, सही है। अब हमने अगर कोई कामयाबी का रास्ता चूज करना है ना, तो उसमें आगे हम लोग हमेशा माइंडसेट से हार जाते हैं। हमारा एक माइंडसेट प्रॉपर नहीं बना होता, हमें खुद पे यकीन नहीं होता, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज होता है। अब आपका कॉन्फिडेंस ही लूज तब ही होगा ना जब आपको खुद पे यकीन ही नहीं है। सेल्फ बिलीव सबसे बड़ी चीज है आपकी कामयाबी का पार्ट। अगर आप कामयाब होना चाहते हो अपनी जिंदगी में तो सेल्फ बिलीव, अपने पे यकीन रखो। एक बार हार गए हो दोबारा खड़े हो जाओ, दोबारा हार गए हो तीसरी दफा फिर खड़े हो जाओ। मैं कहता हूँ 100 दफा भी हारने के बाद ना आप अगर खड़े होते हो ना, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन हम क्या है, हम जब एक ट्रैक पे चल रहे हैं, हमें दोस्तों ने कह दिया ये ट्रैक गलत है। काफी लोग ऑनलाइन में आते हैं, तो ऑनलाइन में आते ही वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हैं, जी मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, इतना कमा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो वो उनको नेगेटिव करके, उनकी फैमिलीज को भी नेगेटिव करके बच्चे को रुकवा देते हैं। सबसे बड़ी गलती तब उस बंदे की होती है जिसने एक सिस्टम देखने के बाद दूसरों की वजह से, दूसरों की नेगेटिविटी की वजह से अपना सेल्फ बिलीव खो के और गिव अप कर जाता है। वही बंदा एक दिन पछताता है। और कामयाब कौन होता है? जो इन सबको फेस करते हुए, रिलेटिव मना कर रहे हैं, डोंट केयर, कोई और मना दोस्त कर रहे हैं, डोंट केयर। क्यों? क्योंकि भाई आपने एक चीज को देखा है,
ड्रीम आपका है, अगर भूख आपको लगी है तो खाना तो आपको खाना पड़ेगा ना। अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते तो क्या आप आपके ये फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आके पैसा दे जाते हो या आपको आके खाना दे जाते हो? कभी ऐसा हुआ? भाई कोई भी आपको कभी भी नहीं देगा। आपको हमेशा खुद के बलबूते पे चलना पड़ेगा। आपको हमेशा अपनी मेहनत के साथ कुछ करना पड़ेगा। आपको हमेशा सेल्फ बिलीव के साथ कामयाब होना पड़ेगा। जब तक आपको खुद पे यकीन ही नहीं होगा आप कभी उठ नहीं पाओगे। हाँ, इंसान को हार्ड स्टेप्स आते हैं, वहाँ पे भी आके हम लोग हार जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ बिलीव। एक दफ़ा वो हारता है, नहीं आता। एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करो आप रूम के अंदर अकेले हो, आपके पास घर में कोई भी नहीं, आपके रूम के दूसरे रूम में पानी पड़ा है, आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप 3 से 4 मिनट के अंदर पानी नहीं ना पीता आप मर जाओगे, क्योंकि पानी आपकी एक नीड है, ठीक है। और आप अगर पानी नहीं पियोगे तो आप मर जाओगे। अब आपके पास घर में भी कोई नहीं, आप उठे हो, आप उठ के गिरते हो, गिर जाओगे, राइट। आप फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर गिर जाओगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर यकीन होगा, सेल्फ बिलीव होगा, आप दोबारा उठोगे। बट पानी के लिए तो हर बंदा उठेगा, सही है। जितने भी पर्सन, एक इमेजिन करो ना इस चीज को कि मुझे अगर इस चीज की नीड पड़ती है, मैं उठता हूँ, गिरता हूँ, फिर क्या करूंगा? आप एंड टू एंड लेट के भी जाओगे, रेंगते हुए जाओगे वहां पे पानी लेने के लिए। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो आपको पीना है। अब सिंपल यहाँ से सीखा क्या है? यहाँ से हम ये चीज सीख सकते हैं कि हमें एक चीज की नीड थी, उसके लिए हमने एफर्ट्स की, स्ट्रगल की। अब पानी के लिए आप उठे गिरे, फिर उठे गिरे, आपसे हिम्मत ना हुई, आप बेजान हो चुके थे, इस तरह फील हो रहा था आपको कि आपके अंदर जान ही नहीं है। बट एंड टू एंड आप पानी तक पहुंचे, रेंगते हुए भी पहुंचे। क्यों? क्योंकि भाई आपकी नीड है। तो कामयाबी जो है वो आपकी एक नीड है, गोल है तो वो आपकी नीड है, लेकिन वो उसकी नीड है जो वाकया में सीरियस हो अपनी लाइफ के लिए। कुछ लोग सीरियस नहीं होते, बट अगर आप आज सीरियस नहीं हो तो मिडिल क्लास में रह जाओगे। आज अगर आप अपने ड्रीम तक नहीं पहुंच पा रहे तो क्या लगता है आने वाले 5 साल में पहुंच जाओगे? कभी भी नहीं। और जो लोग ये चीज सोचते हैं ना, नहीं यार मैं अगले मंथ में जो है वो इसको स्टार्ट कर लूंगा, मैं अगले साल स्टार्ट कर लूंगा, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी उन लोगों की होती है जब वो ये चीज़ सोच लेते हैं। क्योंकि जब आप इस चीज़ में पड़ जाते हो ना, ये बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, तब हमेशा आपका दिमाग जो होता है वो आपका माइंड सेट आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो जाता है। आप उस चीज़ के पीछे नहीं पड़ पाते एंड तब जाके आप हमेशा हार जाते हो एंड तब जाके आप हमेशा अपना डिसीजन नहीं ले पाते और ना ही आगे बढ़ पाते। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अपना सेल्फ बिलीव रखो, खुद पे यकीन रखो कि आपके अंदर भी कुछ है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। लोगों की बातें आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये लोग किसी के नहीं है। आपने डिसीजन भी अपना लेना है, अपनी लाइफ में चलना भी अकेले है। भूख आपको है तो पानी भी और खाना भी आपको अकेले खाना पड़ेगा, अपनी मेहनत से चलना पड़ेगा। ये लोग सिर्फ हमेशा गिराने के लिए आपके अपने बनते हैं, खड़ा करने के लिए कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो आपको अगर कोई सिस्टम मिल रहा है जिससे आप कामयाब हो सकते हो, किसी भी ट्रैक पे चल रहे हो, जिससे आपको 100% श्योरिटी हो कि आप कामयाब हो सकते हो, आपको वो चीज़ अचीव हो सकती है जो आप चाहते हो, तो कभी भी हार नहीं माननी और कभी भी पीछे नहीं हटना। क्योंकि पीछे हटने वाले आगे नहीं बढ़ते और जिन्होंने नाम बनाना वो पहले रोते भी हैं, वो पहले अपने आप को बहुत सी तकलीफों के बाद वहाँ पे पहुँचाते हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जो सोच लिया है, जो देख लिया है, जो करना है, जो नीड आपकी है या जो आपको पसंद है या जो आप करना चाहते हो, अपना डिसीजन लेना और खुद पे यकीन रखना। यस आई कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमेशा ये चीज़ अपने दिमाग में फिक्स करो और अपने आप को जो चीज़ अचीव करना चाहते हो उस चीज़ को अचीव करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो और अपनी टीम के साथ या जितने भी आपके रिलेटिव्स, दोस्त जिनकी आपको कदर है कि वो भी अपना कुछ डिसीजन लें, वो कुछ बने, उनके साथ शेयर करो ताकि वो भी अपना एक अच्छा डिसीजन ले पाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।